हेलो बच्चों, आज हिंदी मॉडल पेपर 2024 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आप लोगों को सेट लगाना है। देखिए आप लोग कितना सही कर पाते हैं 100 में। बाकी मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जा कर के बाद में आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप लोग जो बनता है वो बनाइएगा। ओके, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 18 खंड में, या फिर 19 खंड में, या 20 खंड में, या फिर 21 खंड में? जल्द से जल्द आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? भीम राव अम्बेडकर के, नलिनी बिलोचन शर्मा के, अशोक वाजपेयी के, या अमरकांत के? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था? आलो ने कहा था, या फिर सोफर ने कहा था, सी मुखर्जी ने साहब ने कहा था, डी रजनी ने कहा था? ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? सेन साहब ने उठा लिया, या फिर बी कहता है सेन साहब की पत्नी ने उठा लिया, सी गिरधर ने, या डी गिरधर की पत्नी ने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन ए है कबड्डी खेल रहा था, बी गुल्ली डंडा खेल रहा था, ऑप्शन सी छुपन छुपी खेल रहा था, ऑप्शन डी लट्टू नचा रहा था? ठीक है, जल्द से जल्द कमेंट करिए और बताइए। छठा नंबर कहता है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1825 ईस्वी में, या फिर 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, या फिर 2 दिसंबर 1824 ईस्वी में, या फिर 7 जनवरी 1826 ईस्वी में? ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? महात्मा गांधी ने, गुणाकर मूल्य ने, मैक्स मुलर ने, या यतीन्द्र मिश्र ने? ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? जैन धर्म को, या फिर सिख धर्म को, या फिर पारसी धर्म को, या बौद्ध धर्म को? फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है देव विज्ञान, या फिर प्राचीन मानव, या फिर नीति कथा, या विधि शास्त्र? क्वेश्चन नंबर 10 है, चारुचंद्र लेख किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बिरजू महाराज की, या रामविलास शर्मा की? ओके, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? छोटे छोटे, या टेढ़े मेढ़े, या बड़े बड़े, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा था? लेखक की बहन ने, लेखक के पुत्र ने, या फिर लेखक के दोस्त ने, या लेखक की छोटी लड़की ने? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? विष के दांत का, या नाखून क्यों बढ़ते हैं का, नागरी लिपि का, या शिक्षा और संस्कृति का? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा से, इतिहास और संस्कृति से, भारतीय लिपियों की कहानी से, सौरमंडल से? 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही है बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोंकण के एक शिलाहार, मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, कलिंग लिपि में, या कोंकणी लिपि में, या नंदी नागरी लिपि में? क्वेश्चन नंबर 16, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था? कृष्ण प्रथम, या अमोघवर्ष, या कक्का द्वितीय, या खोटिम अमोघवर्ष? बताइए। 17 कहता है कि किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? लेखक के गले में, बहादुर के गले में, या निर्मला के भाई के गले में, या इनमें से किसी के गले में नहीं? क्वेश्चन नंबर है 18, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या भीमराव अम्बेडकर ने,
या अमरकांत ने या राम विलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बाढ़ से या घरेलू झगड़े में या भूकंप से या फिर युद्ध से। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चेतावनी है कि शिष्टाचार है या फिर जिम्मेदारी है या निवेदन है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा है या फिर मूर्त ज्ञान है या विवाद है या इनमें से कोई नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रोन नदी के दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? उसका नाम द मादा मोजेल द अविनियो है या फिर ला सतरूज है या फिर बिलन्व ला अविनियो है या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है सहने शब्द का अर्थ क्या है? प्रभाती है या भीमपलासी है या मुल्तानी है या सुशील बादों में शाह है। क्वेश्चन नंबर 24, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? ऑप्शन ए में है कन्नड़, बी में है भोजपुरी, सी में है उड़िया, डी में है गुजराती। क्वेश्चन नंबर 25 है साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया था? 1967 या 1968 या 1969 या 1970 में। क्वेश्चन नंबर 26, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था? नजम्मा ने या फिर मगम्मा की बेटी ने या मगम्मा का बेटा ने या फिर रंगप्पा ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ईश्वर पेटलिकर या फिर सुजाता या फिर साबरदैया या फिर सात कोड़ी होता। 28 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? ऑप्शन ए तहसीलदार के घर में, ऑप्शन बी मुखिया के घर में, ऑप्शन सी सरपंच के घर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? अच्युत था या फिर गुणनिधि था या फिर केशव था या श्याम था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? सुजाता है कि सात कोड़ी होता है या फिर ईश्वर पेटलिकर है या श्रीनिवास है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? घर की या फिर झोपड़ी की या गौशालाओं की या फिर कैद खाने की। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? ऑप्थल्मोस्कोप से या फिर स्टेथोस्कोप से या फिर प्रोक्टोस्कोप से या फिर इंडोस्कोप से। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने या नारायण की पत्नी भवरी ने या कैलाश की पत्नी राधा ने या इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? रसखान है या घनानंद है या गुरु नानक है या प्रेम घन है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयनी शब्द का अर्थ क्या है? दीवार है, चबूतरा है, गृह है या छत है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन ए निंदा स्तुति के बिना, बी क्रिया के बिना, सी राम नाम के बिना या डी इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ऑप्शन ए प्रेम ऐनी श्री राधिका से या स्वदेशी से या हिरोशिमा से या भारत माता से। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत या बीरेन डंगवाल या बद्री नारायण चौधरी या जीवनानंदन दास। ठीक है। 39 निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन की है? ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या,
ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जीर्ण जनपद से, हारे को हरि नाम से, प्रेम घन सर्वस्व से, या फिर डी परशुराम की प्रतीक्षा से। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? बागेश्वर, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, सी चमोली, डी देहरादून। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत माता शीर्षक कविता किस काव्यकृति से ली गई है? ऑप्शन ए पल्लव से, बी बीना से, सी ग्राम्या से, डी ग्रंथि से। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रणभंग, बी रेणुका, सी हुंकार, डी उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 44 है देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हिरोशिमा से, जनतंत्र का जन्म, या फिर एक वृक्ष की हत्या, या अक्षर ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? ऑप्शन ए लौट कर आऊँगा फिर, बी में है जनतंत्र का जन्म, सी मेरे बिना तुम प्रभु, डी हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 46 कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, या साक्षात्कार है, या फिर समीक्षा है। 47 मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी की, बी हमारी नींद की, सी हिरोशिमा की, डी जनतंत्र का जन्म का। ओके। 48 नंबर क्वेश्चन कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर, विष्णु भारद्वाज, भरत किशोर, रविशंकर किशोर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 49 कहता है अनुष्टुप किसकी रचना है? प्रेमघन की, या सुमित्रानंदन पंत की, या अनामिका की, या गुरु नानक की। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा का अड़ के ड को क्या समझता है? बेटा अड़ा के ड को क्या समझता है? ऑप्शन ए बहन, बी बेटी, सी माँ, डी दादी। 51 नंबर क्वेश्चन झरा पालक साहित्य की कौन विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, बी निबंध, सी उपन्यास, डी काव्य। 52 नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? ए देशांतर, बी लाइफ एंड सॉन्ग्स, सी एडवेंट, डी इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ऑप्शन ए एक वृक्ष की हत्या, बी लौट कर आऊँगा फिर, सी मेरे बिना तुम प्रभु, डी हमारी नींद। क्वेश्चन नंबर 54 रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1840, बी 2 जून 1875, सी 1 दिसंबर 1874, डी 4 दिसंबर 1875। क्वेश्चन नंबर 55 है रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? ए सोफिया, बी जिनिया, सी राविया, डी जिमी। 56 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। ओके। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? ए का, डी अड़ा, बी अड़ा, सी च, डी ज। ओके। 58 योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहा जाता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी अयोग्बा, डी निर्नुनासिक। 59 नंबर ता का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्न में अघोष वर्ण कौन है? ए य, बी र, सी त, डी ल। 61 एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? ए संपृक्त ध्वनि,
बी युग्मक ध्वनियाँ, सी संयुक्त ध्वनियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। 62 शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए स प्लस यन, बी से प्लस अन, सी सय प्लस न, डी सय प्लस अन। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? ए तालाब, बी दीपिका, सी ज्योत्सना, डी प्रज्वलित। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? ए ये है, बी ये है, सी ये और डी ये इस तरह से है कॉमा टाइप का। 65 स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 7, सी 6, डी 8। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जातीय वाचक संज्ञा कौन है? ए हिमालय, बी नदी, सी मिठास, डी दूध। 67 क्वेश्चन नंबर, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध है उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है? ए वचन, बी लिंग, सी कारक, डी सर्वनाम। 68 नाखून शब्द कौन लिंग है? ए स्त्रीलिंग, बी उभयलिंग, सी पुल्लिंग, डी इनमें से कोई नहीं। 69 निम्न में तत्सम शब्द कौन है? ए नाक, बी जीभ, सी नीम, डी ओष्ठ। 70 प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए प्रीतमा, बी प्रियतमी, सी प्रियतमानी, डी इनमें से कोई नहीं। 71 साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक उदाहरण है? से ऑप्शन ए संप्रदान कारक का, बी करण कारक का, सी अपादान कारक का, डी संबंध कारक का। 72 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ए 10, बी 9, सी 11, डी 8। 73 जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं? ए सकर्मक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी अकर्मक क्रिया। 74 मैं घड़ा भरता हूँ यह किस क्रिया का उदाहरण है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। 75 भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। 76 उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 77 घोटक शब्द क्या है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज या विदेशी। 78 एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 79 वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास। 80 निम्न में से देशज शब्द कौन है? ए आग, बी फूल, सी चिड़िया, डी चतुर्दश। 81 उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? ए उ, बी प, सी उपनी, डी उप। 82 बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? ए दीर्घई, बी हर्षी, सी ली, डी ओली। 83 नंबर निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निस्तेज, निश्चित, निश्चती, इनमें से कोई नहीं। 84 नंबर प्रतिदिन शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुविधि समास, डी द्विगु समास। 85 किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है?
ए क्रिया पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी संज्ञा पदबंध, डी क्रिया विशेषण पदबंध। 86 मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। 87 चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए सहजाना, बी खूब याद रखना, सी व्यर्थ निंदा, डी भटकना। 88 सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? ए संयोग, बी सरल, सी सम्मान, डी दुर्लभ। 89 तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए विभूति, बी नीर, सी समीरण, डी तड़ाग। 90 निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? ए उज्ज्वल, बी साप्ताहिक, सी प्रेयसी, डी संन्यास। 91 निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध वाक्य कौन है? पहला ए में उसने जल्दी घर जाना था, बी आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सी सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, डी वह उत्तीर्ण हो गया। 92 उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए उ जोड़ उद्योग, बी में है उत जोड़ योग, सी उद्योग प्लस ग, डी उद प्लस योग। 93 स के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? ए दंती से है, ए मूर्धा, बी ओष्ठ, सी तालु, डी दंत। 94 मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगी? मेहतराइन, बी मेहतरानीन, सी मेहतरीन, डी मेहतरानी। 95 अंधी पी से कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए महामूर्ख होना, बी दोनों ओर संकट, सी मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, डी दूसरा फायदा। 96 यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए निजवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। 97 मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी संबोधन कारक। 98 चादर शब्द कौन लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। 99 च का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी दंत, सी तालु, डी मूर्धा। 100 अ ई उ री ये कौन स्वर है? ह्रस्व स्वर है, या बी दीर्घ स्वर है, सी प्लुस स्वर है, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों मैंने आपको 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाया। आप जल्दी से इसका मतलब देखिए कितना बनता है आपसे, और कमेंट में उसको सेंड करिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको सारा इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप कहीं से भी मिला सकते हैं। 100% करेक्ट आंसर 100 क्वेश्चनों का है। आप इसको देख करके आप बनाइए और इसे अंदाज़ करिए कि हमारा कितना आंसर सही गया। इसके बाद में और दूसरे वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट का लेकर के आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।